Good morning, students. We are going to study about narration. यानी हमने जो सिंपल सेंटेंस था उसका जो नरेशन चेंज किया था, जो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, और इंटरगेटिव उसका कंटिन्यूस का यानी हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूस सिंपल, ये हमने सेंटेंस किए थे। ठीक है, तो अब हम इसमें करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सबके हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, यानी ही सैड, उसने कहा ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, इसका मतलब है नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो ये पास्ट का, जैसे हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा। तो ही सैड दैट, अब ही यहाँ भी है, यहाँ है, और इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है, तो यहाँ सिर्फ एच का जो ही है वो स्मॉल में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ही सेड दैट ही डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, और ये लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, या जैसे दे से टू मी यू डू नॉट वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। तो यहाँ दे टेल मी दैट यू है, तो ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ हम लगाएंगे आई। तो दे टेल मी दैट आई डू नॉट और वर्क हार्ड और फुल स्टॉप। अब आप ये कहोगे यहाँ सर, यहाँ तो इसने यहाँ डिड किया था, लेकिन यहाँ आपने डू का डू ही रहने दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा से है, और जब आर भी जो है हमारी है, आर भी में अगर सैड होता है तो ही हम आर एस का टेंस चेंज करते हैं, और अगर सैड उसमें नहीं है तो हम उसको, यानी अगर यहाँ से है तो हम इसको टेल में बदल दें, अगर यहाँ सेज होता तो टेल्स में बदल देते। ठीक है, तो इसको से को सैड, इसको से को या सैड को, या फिर विल से या विल से, टेल से को हम इसमें तभी इसमें चेंज करते हैं जब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो दे टेल मी दैट आई डू नॉट वर्क हार्ड, ये हो गया। उसके बाद जैसे शी सैड टू हिम, उसने उससे कहा कि दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप, ये हो गया नेगेटिव। तो शी टोल्ड मी दैट, ठीक है, शी टोल्ड मी दैट, दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सिर्फ इसका जो टी है उसको स्मॉल करेंगे। दे
अब इसमें सैड है तो जो डू है इसको डिड में बदल देंगे, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। उसके बाद हम करते हैं इंटरगेटिव, जो सेंटेंस होता है हमारा एचवी का। इंटरगेटिव सेंटेंसेस, तो सबसे पहले जैसे जितने भी हमारे इंटरगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सारे हम सैड को आस्क में बदलते हैं। ठीक है, जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें हमारी जो एचवी है वो क्या है, डू है, तो डू यू ईट मैंगो और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। तो इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि हमारे अगर नरेशन में कोई भी सेंटेंस आर एस का इंटरोगेटिव हो या चाहे एच वी का हो या चाहे डब्ल्यू एच वर्ड का हो, तो वो हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ करते हैं ही आस्क्ड। अब यहाँ जो सेंटेंस एच वी से शुरू होता है उसमें हम कनेक्टिव लगाते हैं इफ या फिर वेदर। तो हम यहाँ लगाएंगे इफ। अब इसमें जो ये सेकंड पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ इनविजिबल है। तो यहाँ पर हम जब भी ज़्यादातर अगर आर एस में सब्जेक्ट यू हो, सेकंड पर्सन हो, तो यहाँ हम ज़्यादातर जो इनविजिबल वो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा हम मी मानते हैं। तो ही सेड टू मी, तो यहाँ पर यू को आई, और यहाँ क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरगेटिव है तो ये पास्ट का सिंपल में चला जाएगा। तो आई एट मैंगो और फुल स्टॉप। ठीक है, या जैसे हम दूसरा लें कि शी सेज टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डज हम लगे डू यू वर्क हार्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पर आएगा शी आस्क्ड मी इफ, फिर हमारा जो यू है, क्योंकि अब यहाँ पर जो इनविजिबल था वो हमने मी माना है, लेकिन यहाँ पर अगर वो दे देता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे। तो हिम है तो हिम का सब्जेक्ट ही बनेगा, तो शी आस्क्ड मी इफ ही, अब इसको सिंपल में बदलेंगे वर्क हार्ड और फुल स्टॉप, क्योंकि ये हमारा सैज है तो इसका हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा इफ ही वर्क हार्ड, एस और यस का यूज करेंगे ये। तो उसके बाद हमारा एक और सेंटेंस लेते जैसे यू सैड टू them कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी, वो इंटरवेट बनाना डू वी राइट लेटर्स, और
इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब हम इसमें लिखेंगे जैसे यू आस्क्ड them if अब इसमें वी है तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यू। सिंगुलर प्लूरल सेम यही होता है। इफ यू और wrote लेटर्स साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो वो है कि हम जिसमें वेदर का यूज़ करते हैं एक सेंटेंस उसका भी ले लेते हैं कि जैसे रवि said to me comma inverted commas do you take tea और कॉफ़ी, इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, यानी इफ़ है तो इफ़ को यूज़ करते हैं हम जैसे इसमें कोई भी चीज़ पूछी गई हो सिर्फ सिंपल, और वेदर का यूज़ हम जब करते हैं जब आर इसमें दो चीज़ों के बारे में पूछा जाए और उसमें से किसी एक चीज़ को चुना जाए। ठीक है, एक चीज़ को सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर रवि आस्क्ड मी वेदर, अब ये है यू, यहाँ मी दे रखा है तो आई बनेगा वेदर आई। अब इसमें आई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल में सब्जेक्ट मतलब जस्ट बाद ना हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो इफ वेदर आई टुक टी और कॉफ़ी, ये वेदर का यूज़ होगा। ज़्यादातर हम वेदर का यूज़ 1% ही होता है 100 में से, बाकी हम इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि हम WH वर्ड जो होता है उसका करते हैं, यानी हमारा डबल है वर्ड वो है जैसे हमने नोट का किया वैसे ही नोट का चेंज हो जाएगा। HV का ही भाई जो HV वाला है या WH वर्ड वाला है उसमें से यह बात होती है कि इसको हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे राजू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव और इन्वर्टेड कॉमा और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो अब इसमें राजू आस्क्ड, अब इसमें जो हमारा कनेक्टिव लगेगा जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में दैट लगाया है और HV का जो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस उसमें हमने इफ लगाया या फिर वेदर का यूज़ किया है। तो जहाँ हमारा WH वर्ड से सेंटेंस RS शुरू होता है तो जो कनेक्टिव होता है वो WH वर्ड को ही हम यूज़ करते हैं। तो राजू आस्क्ड वेयर, अब ये जो यू है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर इनविजिबल है यानी वो नहीं है, तो हम इसमें क्या मानेंगे मी। ठीक है, तो राजू आस्क्ड वेयर आई, अब इसमें सिंपल है बनाना है वेयर आई लिव्ड और फुल स्टॉप। तो यहाँ वेयर डू यू लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये पास्ट के इंटरोगेटिव में चेंज होना है और प्रेजेंट पास्ट का जो सेम है उसमें, लेकिन हम जहाँ भी कोई भी सेंटेंस हो अगर वो हमारा इंटरोगेटिव है तो हम उसको जब हम उसका नरेशन चेंज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस में हम उसको चेंज कर सकते हैं, इन चेंज उसको करना पड़ता है। जैसे ही says to her
व्हाट डज शी कुक, व्हाट डज शी कुक, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब हम इसमें देखो कि ही आस्क्ड हर, कनेक्टिव व्हाट। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर, क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ हमारा सी है, तो सी हमारा थर्ड पर्सन का है, वो चेंज होता ही नहीं है, तो वो सेम वही आ जाएगा। तो व्हाट शी कुक्ड और फुल स्टॉप, क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनेट है और ये पास्ट के इंडेफिनेट में जाएगा सिंपल में, क्योंकि जितना भी हमारा कोई भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमारा सिंपल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक आज किया है, तो इसको आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अगर क्वेश्चन हो या फिर कोई जैसे कोई भी आपको डाउट हो उसको क्लियर करना हो, तो उसका क्लियर हम अगले वीडियो में कर देंगे। थैंक यू।